इंडिया गठबंधन ने किया एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख। ममता के साथ आया पूरा इंडिया गठबंधन। जिस हार के बाद सबको लगा था कि विपक्ष पूरी तरीके से बिखर जाएगा, उसी हार ने अब इंडिया गठबंधन को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। बंगाल से उठी चिंगारी अब दिल्ली तक पहुंच गई है और अब सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम का खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस अब खुलकर कह रही है कि 100 से ज्यादा सीटों पर उसे जबरदस्ती हराया गया है। यही वजह है और यही बड़ा कारण है कि अब मामला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में हो चुका है। यह हेडलाइन देखिए, बंगाल के चुनाव नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तृणमूल कांग्रेस। ममता ने जीते हुए उम्मीदवारों को क्या निर्देश दिए। अगला देखिए, सीएम पद से इस्तीफा न देने की जिद पर अड़ी ममता बनर्जी, क्या सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगी बंगाल चुनाव परिणाम। वहीं कैसे विपक्ष एकजुट हो गया है, इसको भी मैं आपको दिखाती हूं। इस हेडलाइन पर भी नजर डालिए, ममता के साथ राहुल गांधी, क्या इंडिया गठबंधन अब होगा मजबूत। अगला हेडलाइन देखिए, मैं चुप नहीं बैठूंगी, ममता बनर्जी ने बंगाल में हार के बाद बता दिया अपना इंडिया गठबंधन प्लान। आपको बता दूं, कोलकाता में ममता बनर्जी ने जीते हुए विधायकों के साथ बड़ी बैठक की है और यहां पर साफ कर दिया है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ममता ने नेताओं से कहा कि अब ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं बची बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये इसी बैठक के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन है उसकी एकजुटता खुलकर सामने आई है। ममता बनर्जी ने बैठक में साफ कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन वो झुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक आपको बता दूं, ममता ने यह दावा किया है कि चुनाव जो है अनैतिक तरीके से जो है हराया गया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर उन्हें हटाया जाता है तो उस दिन को लोकतंत्र का काला दिन माना जाए। यही नहीं रुकी ममता ने यह भी ऐलान किया है कि अब तृणमूल कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत के साथ जाएगी, वो भी सबूतों के साथ। सबसे बड़ी बात यह रही कि अब इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता भी खुलकर सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और साथ ही ममता बनर्जी का समर्थन किया। राहुल गांधी ने लिखा कि कभी वोट चोरी होती है, कभी सीट चोरी होती है और कभी पूरी सरकार चुरा ली जाती है। उन्होंने दावा किया कि अगर देश में निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो बीजेपी 140 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी के इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया और साथ ही इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी देखने को मिली। ये ट्वीट देखिए जो राहुल गांधी ने किया और इसमें लिखा कि वोट चोरी से कभी सीट चोरी चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें, और हरियाणा वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल है। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। कांग्रेस दोस्तों अब खुलकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रही है और साथ ही ममता बनर्जी का समर्थन करते दिख रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर खुले तौर पर ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए मांग की है कि बंगाल चुनाव की मतगणना का सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने लाइव किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ ठीक है, हम मान लेते हैं, तो फिर फुटेज जारी करने में डर कैसा है। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। कैसे अखिलेश यादव खुलकर ये बयान दे रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। अखिलेश यादव का ये बयान उस समय आया जब तृणमूल कांग्रेस लगातार यही आरोप लगा रही है कि कई काउंटिंग सेंटरों पर सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। विपक्ष अब इसी मुद्दे को बड़ा हथियार बना रहा है। इसी बीच तेजस्वी यादव भी कहते हुए दिखे कि हम भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव को भी सुनिए। चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो,
या बंगाल वहां जो है आप लोगों ने नतीजा देखा होगा। तो भारी जो तंत्र मंत्र और षड्यंत्र जो है लगाया गया, देर सवेर जो है इनके तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है। लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज़्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अभिषेक बनर्जी ने तो चुनाव आयोग को सीधा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस 100 ऐसी सीटों की सूची देने को तैयार है जहां गड़बड़ी हुई है। उन्होंने मांग की है कि कम से कम 12 बजे से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए। अभिषेक का दावा है कि कई जगहों पर जहां पर ईवीएम मशीनों में वोट पड़े थे, उनके सीरियल नंबर और काउंटिंग टेबल पर लाई गई मशीनों के नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, यानी कि मेल नहीं खा रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पूरे दिन इस्तेमाल होने के बावजूद ईवीएम मशीन में 90% से ज्यादा बैटरी कैसे बची है अगर वो पूरे दिन यूज हुई है तो। और साथ ही साथ ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया और टाइमिंग के साथ कहा है कि 12 बजे से लेकर 6 बजे तक सार्वजनिक कर दीजिए सीसीटीवी फुटेज। अगर आप सार्वजनिक करते हैं तो हम मान लेंगे कि ये जनता का जनादेश है, नहीं तो इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। सुनिए अभिषेक बनर्जी को भी। अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेन का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा। अब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहता। ममता बनर्जी ने अपनी बैठक में ये साफ कहा कि इंडिया गठबंधन को अब एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ना होगा और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन एक होता हुआ भी दिख रहा है। उन्होंने नेताओं से कहा कि ये लड़ाई बीजेपी से ज्यादा चुनावी व्यवस्था को बचाने की है। यही वजह है कि अब विपक्षी दल एक साझा राजनीति जो है, रणनीति जो है, बनाने में जुट गए हैं। कोलकाता से टीएमसी नेता कृणाल घोष ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी के इस्तीफे देने से इनकार करने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी जो इस्तीफा नहीं दे रही हैं, ये उनका विरोध करने का तरीका है। ममता बनर्जी ने जो इस्तीफा नहीं दिया, ये विरोध का प्रतीक है, उन्होंने साफ कहा है। जिस तरह मतगणना के दिन 100 से ज्यादा मतगणना केंद्र पर अनियमितताएं हुई, यानी कि जो घटनाएं हुई, चुनाव आयोग ने हेरफेर करके नतीजों को इधर उधर कर दिया, उसके खिलाफ ममता बनर्जी जो है इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर जिसने सबको हिला दिया, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, जिसको बीजेपी ने कहा कि महाजंगलराज का नतीजा है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु के पीए को जो है बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस पर बीजेपी नेता शुभेंदु सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये प्री प्लान्ड मर्डर है। ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, ये हम लोगों की बात नहीं है। 2-3 दिन रैकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर है। यह 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। सरकार बनने के बाद परल गुंडों का सफाया करेंगे। ये बयान बीजेपी ने दिया, यानी कि बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। वहीं टीएमसी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। तृणमूल कांग्रेस ने दुख जताया है और दुख जताते हुए इस पर कहा है कि इस हिंसा और हत्या के पीछे भाजपा समर्थित उपद्रवियों का हाथ है। इसके साथ ही टीएमसी ने मांग की है कि इस मामले की कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी बीच खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में कई विपक्षी नेता दिल्ली में बड़ी बैठक कर सकते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका पर चर्चाएं होंगी। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने संगठन को भी एक्टिव मोड में ला दिया है। ममता बनर्जी ने एक अनुशासन समिति बनाई है, जिसमें डेरेक ओबरॉय, फिरहाद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य, सुभाषीष चक्रवर्ती और आसिमा पात्रा जैसे बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। जीते हुए विधायकों को जो है ममता बनर्जी ने साफ निर्देश दे दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में रहें और कार्यकर्ताओं के संपर्क में जो है पूरी तरीके से बने रहें। पार्टी को डर है कि चुनावी नतीजों के बाद टूट फूट की कोशिश हो सकती है। यही वजह है कि संगठन को मजबूत रखने पर अब ज्यादा जोर दे दिया गया है और इसी के मुताबिक ये निर्देश दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा? क्या चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज जारी करेगा? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की मांग लगातार बढ़ रही है। और क्या बंगाल चुनाव को लेकर देश की राजनीति में नया भूचाल आने वाला है? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ हार जीत का नहीं रह गया, बल्कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी तक सभी एक सुर में चुनावी प्रक्रिया पर बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष अब इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे हार की बौखलाहट कह रही है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज सीधा सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली की सत्ता तक पहुंच चुकी है। और अब ये गूंज सिर्फ ममता की नहीं, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की एक साथ मिलकर उठ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पीआरबी को फॉलो कीजिए। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरबी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। शुक्रिया।